सालों से हम लोग नॉन बैंकिंग अभिकर्ता निवेशक सुरक्षा समिति के बैनर तले सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि नॉन बैंकिंग निवेशकों का पैसा वापस कराया जाए, लेकिन सरकार इस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है। हम लोगों ने झारखंड हाईकोर्ट में PIL भी दाखिल किया। झारखंड हाईकोर्ट के माध्यम से 23 मई 2015 को CBI जांच का ऑर्डर भी आ चुका। CBI ने रिपोर्ट भी सबमिट कर दिया, चार्जशीट भी सबमिट कर दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने ये भी कह दिया सरकार को कि एक कमेटी बनाए और निवेशकों का पैसा वापस कराया जाए। उसमें भी अभी तक कोई पहल नहीं किया गया। मैं पिछले विधानसभा सत्र में झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मिलकर मैंने उनसे बात की। वो बोले आपका काम होगा, आप लोगों का पैसा अवश्य मिलेगा, लेकिन अभी तक उस पर भी कार्रवाई नहीं होती है। हम लोगों ने आज से 3 महीना पहले 81 विधायक, 14 सांसद और झारखंड के सारे मंत्री माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल महोदय को पत्राचार के माध्यम से लेटर भी दिया। कुछ लेटर मेरे पास वापस आ गया। यह है वित्त मंत्री का लेटर, जिनको मैंने लेटर दिया तो वो लेटर लिख के भेजे है, देख लीजिएगा। लिखा हुआ रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट, वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है झारखंड के वित्त मंत्री। उसके बाद अभी विधानसभा सत्र के दौरान आपको पता होगा कि नवीन जायसवाल ने मुद्दा उठाया, लेकिन सिर्फ उन्होंने सहारा का मुद्दा उठाया, और ये मामला नॉन बैंकिंग का मामला सहारा से पहले का मामला है। हम लोग आए दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आए दिन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आत्मदाह का कोशिश किया गया, लेकिन किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी भी विधायक और किसी भी सांसद के कान में जूं तक नहीं रहेंगे। तो इससे हमको लगता ऐसा है कि झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन जी हैं, उनका कहीं ना कहीं बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से साठगांठ है। चूँकि ममता बनर्जी ने उनको एक मौका दिया था, झारखंड में इलेक्शन में उनका सहयोग किया था। वो यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ी थी, और माननीय मुख्यमंत्री बंगाल में जब इलेक्शन हुआ था तो JMM के बैनर तले वहाँ इलेक्शन नहीं लड़े। तो इन लोग का कहीं खेल तो नहीं चल रहा, और झारखंड के गरीब जनता, सुदूर इलाके के जनता, जैसे खूंटी, गोमलास, बसिया, सिमडेगा, यहाँ की जनता को छलने का काम कर रहे हैं। सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं कि आपका पैसा मिल जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं यही बताना चाहूँगा आपसे, मैं झारखंड सरकार से ये मांग कर रहा हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि अति शीघ्र झारखंड हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसको माने, और एक कमेटी बनाकर झारखंड के निवेशकों का सभी कंपनियों, जैसे कोलकाता अवियर इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, वारिस ग्रुप ऑफ कंपनीज है, साई प्रकाश डेवलपमेंट प्रॉपर्टीज लिमिटेड कंपनी है, फाल्कॉन ग्रुप है, पल्स इंडिया लिमिटेड है, इन सबों के लिए पैसा वापस कराने का काम करें। जब हम लोग जो टोल फ्री नंबर उन्होंने जारी किया है, जब उस पर हम लोग कॉल करते हैं 112 नंबर पे, तो 112 नंबर में कहा जाता है ये तो सिर्फ सहारा के लिए है। तो क्या माननीय मुख्यमंत्री को ये पता नहीं है कि झारखंड में लगभग 100 से 150 कंपनियों ने झारखंड को लूटने का काम किया है? तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुहार लगाता हूँ कि आप या तो इस पर कदम उठाएं और एक टोल फ्री नंबर सारी कंपनियों के लिए जारी करें, और अगर आप ये भी नहीं कर पाते हैं तो अन्यथा मजबूरन हम लोगों को उग्र आंदोलन करने पे मजबूर होना पड़ेगा। और यहाँ पे लोहरदगा से है, खूंटी से है, तोरपा से है, तो हर जिले के लोग अपने अपने विधायक के आवास का घेराव करेंगे और विधायक के सामने धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। ठीक है, क्या कुछ कहेंगे जावेद जी? आज प्रेस वार्ता रखा गया है अंजुमन मुसाफिर खाना में नॉन बैंकिंग को लेकर के, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे कि पिछले कई सालों से, इनफैक्ट अगर हम बात करें तो 8 सालों से हम लोग नॉन बैंकिंग अभिकर्ता निवेशक सुरक्षा समिति के बैनर तले सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि नॉन बैंकिंग निवेशकों का पैसा वापस कराया जाए, लेकिन सरकार इस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है। हम लोगों ने झारखंड हाईकोर्ट में PIL भी दाखिल किया। झारखंड हाईकोर्ट के माध्यम से 23 मई 2015 को CBI जांच का ऑर्डर भी आ चुका। CBI ने रिपोर्ट भी सबमिट कर दिया, चार्जशीट भी सबमिट कर दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने ये भी कह दिया सरकार को कि एक कमेटी बनाए और निवेशकों का पैसा वापस कराया जाए। उसमें भी अभी तक कोई पहल नहीं किया गया। मैं पिछले विधानसभा सत्र में झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मिलकर मैंने उनसे बात की। वो बोले आपका काम होगा, आप लोगों का पैसा अवश्य मिलेगा, लेकिन अभी तक उस पर भी कार्रवाई नहीं होती है। हम लोगों ने
आज से 3 महीना पहले 81 विधायक, 14 सांसद और झारखंड के सारे मंत्री माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल महोदय को पत्राचार के माध्यम से लेटर भी दिया। कुछ लेटर मेरे पास वापस आ गया। यह है वित्त मंत्री का लेटर, जिनको मैंने लेटर दिया तो वो लेटर लिख के भेजे है, देख लीजिएगा। लिखा हुआ रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट, वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है झारखंड के वित्त मंत्री। उसके बाद अभी विधानसभा सत्र के दौरान आपको पता होगा कि नवीन जायसवाल ने मुद्दा उठाया, लेकिन सिर्फ उन्होंने सहारा का मुद्दा उठाया, और ये मामला नॉन बैंकिंग का मामला सहारा से पहले का मामला है। हम लोग आए दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आए दिन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आत्मदाह का कोशिश किया गया, लेकिन किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी भी विधायक और किसी भी सांसद के कान में जूं तक नहीं रहेंगे। तो इससे हमको लगता ऐसा है कि झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन जी हैं, उनका कहीं ना कहीं बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से साठगांठ है। चूँकि ममता बनर्जी ने उनको एक मौका दिया था झारखंड में, वो इलेक्शन में उनका सहयोग किया था, वो यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ी थी। और माननीय मुख्यमंत्री बंगाल में जब इलेक्शन हुआ था तो जेएमएम के बैनर तले वहाँ इलेक्शन नहीं लड़े। तो इन लोग का कहीं खेल तो नहीं चल रहा। और झारखंड के गरीब जनता, सुदूर इलाके के जनता, जैसे खूंटी, गोमलास, बसिया, सिमडेगा, यहाँ की जनता को छलने का काम कर रहे हैं। सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं कि आपका पैसा मिल जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं यही बताना चाहूँगा आपसे, मैं लगातार आप लोग जो है नॉन बैंकिंग अभी करता है, आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं, मैंने देखा आप लोगों को, लेकिन अभी तक आप लोगों की जो है मांगे पूरी नहीं हो पाई। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज भी प्रेस वार्ता रखी गई। हम लोग तो एक साथ से धरना प्रदर्शन कर ही रहे हैं और अपनी मांग को मनवाने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर ही रहे हैं। अभी हाल में सहारा इंडिया का मुद्दा है, जो विधानसभा में माननीय नवीन जायसवाल जी जो मतलब उठाए थे, और वहाँ से एक हेल्पलाइन जारी किया गया। जो भी मतलब पीड़ित व्यक्ति है वो इस नंबर में डायल करके अपना दुखड़ा मतलब बता सकते हैं। तो वो नंबर मिला 112 नंबर। तो संडे के दिन हम भी मतलब फ़ोन किए, तो वहाँ से उठाया। उसके बाद बोल रहे हैं वहाँ पर कि ये पुलिस हेल्पलाइन है, कि ये क्या बात है। मैं अपना परिचय देते हुए, मैं मुकेश कुमार सिंह बोल रहा हूँ लोहरदगा से। मैं साई प्रकाश कंपनी में करीब मतलब 5 लाख रुपया अपना निवेश किया हूँ। तो वहाँ से जवाब आता है ये तो सहारा इंडिया के लिए नंबर जारी हुआ है और दूसरे कंपनी के लिए। प्रेस वार्ता रखी गई है आज नॉन बैंकिंग का भी करता। आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ मांगे? मैं कहना चाहूँगा, मैं कुल्हान जमशेदपुर से आया हूँ। विगत 7-8 वर्षों से आंदोलन करते हुए आ रहे हैं। झारखंड से लेकर दिल्ली तक हम लोगों ने आंदोलन किया है। इवन भूख हड़ताल भी महीनों दिन किए हम लोग दिल्ली में, लेकिन परिणाम जीरो रहा है। हम लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है विगत 8 वर्षों से ये हम कंपनी से कम जितने भी विधायक सांसद उससे पीड़ित ज़्यादा हो रहे हैं। क्योंकि प्रत्येक साल इलेक्शन, प्रत्येक 5 साल में इलेक्शन होता है, विधायक बनते हैं, सरकार बनती है, और केवल आश्वासन है, कुछ मिलता भी नहीं। आश्वासन भी अब मिलना बंद हो गया, वो कोई भी पार्टी की हो। तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है देश की जितनी भी पार्टियाँ हैं, ये नॉन बैंकिंग के पैसा से तो लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, जिससे हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं सबका दायरे में आता है, प्रत्येक पार्टियाँ, देश की जितनी भी पार्टियाँ। क्योंकि विगत 8 वर्षों से कोई भी पार्टी ये नहीं है बोला कि हम आप लोगों को न्याय दिलाएंगे और कहीं विधानसभा या लोकसभा में कंटिन्यू उठाया जाए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और हम लोग उसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार का किस दिन आँख खुलेगी, कान खुलेगी, जो निवेशकों को, पीड़ित जनता को न्याय मिलेगा।